नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रणबीर सिंह रावत जी। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। रणबीर जी, सबसे पहले हमारे ज़िले के दर्शकों को आप ये बताएं कि आपकी सियासी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कैसे राजनीति में आए, पूरा घटनाक्रम। देखिए, मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करेरा तहसील से मूलतः आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रवेश 89 में हुआ। जब पटवा जी की सरकार बनी उस समय विधानसभा चुनाव के पहले मैं ग्राम पंचायत की यूथ समिति का अध्यक्ष था। इसके बाद जब सरकार हमारी बनी तो वहाँ का जो मंडल है, वहाँ मंडल में मैं कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी गई। बाद में फिर मंडी वो सदस्य भी रहा। 1984 में जन पंचायत का मैं अध्यक्ष रहा और 98 में पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया विधानसभा के लिए। मैं विधायक बना 19 में। उसके बाद में मैं 2006 में मध्य प्रदेश सरकार में बीज विकास निगम का उपाध्यक्ष रहा। बाद में भारतीय जनता पार्टी जिला शिवपुरी का 2 बार जिले का अध्यक्ष रहा। पिछली बार किसान मोर्चा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था और आज प्रदेश नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेदारी मुझे दी है और उसके साथ साथ रीवा संभाग का प्रभार भी मेरे पास है। पिछड़ा वर्ग मोर्चे का भी प्रदेश का प्रभारी हूँ। ये मायने नहीं, मेरे लिए मायने ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को अवसर देती है, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि उस सामान्य कार्यकर्ता को हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि संगठन ने जो जवाबदेही हमको दी है उस पर पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से काम करना, संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और संगठन के विस्तार के लिए जितनी क्षमता हमारी हो सकती है उसके अनुसार काम करना। मैं ये जरूर मानता हूँ कि जब संगठन कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देता है तो उसको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। संगठन में पद आते हैं और पद चले जाते हैं, समय भी कर सकता है लोगों का, लेकिन मेरे मन मस्तक में हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि यदि सामान्य कार्यकर्ता के नाते आपको जिम्मेदारी दी है, असंख्य कार्यकर्ताओं के बीच में आपको जिम्मेदारी दी है, तो हमारा एक फल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हमारा नेतृत्व का भरोसा और सरकारों के जो जन कल्याण के कार्यक्रम हैं उनको नीचे ले जाने के लिए एक निष्ठा के साथ, एक लगन के साथ और एक ललक, एक भूख हमारे अंदर होना चाहिए कि जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ तक ले जाने के लिए जिन्हें लाखों असंख्य लोगों ने बलिदान दिया, त्याग तपस्या की, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता, तो हमारी भूमिका उस संगठन के विस्तार में हमेशा रहना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदैव इस प्रकार के हम जैसे कार्यकर्ताओं को अवसर देती है। तो ये मेरी राजनीतिक यात्रा कहूँ या संगठन में, चूँकि आज यहाँ तक मुझे जवाबदेही देने का काम किया, तो निश्चित तौर पर मैं संगठन के हमारे नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। संगठन ने आपकी योग्यता और कार्यकुशलता और आपकी दक्षता को देखकर आपको एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया है और प्रदेश का महामंत्री बनाया है, साथ में रीवा संभाग का प्रभारी बनाया। संगठन का यहाँ विस्तार हो, संगठन फले फूले, संगठन मजबूत हो, उस दिशा में आपका किस तरह का प्रयास हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी हम कभी चुनाव को लेकर या चुनाव के समय हम कोई संगठन का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व और हम सब कार्यकर्ता लगातार चुनाव हो, चुनाव के बाद भी हम अपनी विचारधारा को लेकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो लक्ष्य था कि अंत्योदय का जो अंत का जो व्यक्ति है, समाज के अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, सरकारों के माध्यम से, सरकारों के कार्यक्रमों के माध्यम से उस गरीब, वंचित, शोषित व्यक्ति का जीवन में उसका विकास करना और देश के प्रति जो एक समर्पण हमारे प्रतिभाव में होना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य है कि हमको हर घर तक पहुंचना है, हर गली तक पहुंचना है, हर समाज तक पहुंचना है,
लंबे समय तक कांग्रेस चूँकि देश में राजनीति में रही, सत्ता में रही और कई प्रकार के भ्रम लोगों में डालने का काम किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी जो इसका 2 सांसदों से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, और आज हम देश के सर्वाधिक सांसदों वाली हमारी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है। ये हमारी विचारधारा के कारण, हम अपनी विचारधारा से कभी हटे नहीं। जिन वादों को, संकल्पों लेकर के हमने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, और हमने जो देश की जनता के सामने जो वचन दिया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो देश के ऐसे अनसुलझे सवाल थे उनका हम निराकरण कराएंगे, वो निराकरण भी हमने करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने विचार को लेकर, अपने गतिविधियों को लेकर, हमारा लक्ष्य है कि हर घर तक, हर वर्ग तक हम पहुँचें। दूसरी ओर कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक एक तरफा उनका राज्य होता था, कांग्रेस अपनी विचारधारा से, अपने सिद्धांतों से भटकी, और उसी का परिणाम है कि आज देश के नक्शे से कांग्रेस लगभग जो है नष्ट होती जा रही, समाप्त होती जा रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। ये हमारा 20 दिन का अभियान है। इसमें विभिन्न सामाजिक कार्य, हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम, राष्ट्रभक्ति के काम, इस प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजन हमने की है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से चूँकि हमारे कार्यकर्ता का निर्माण भी होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, और भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भाव को लेकर हमको आगे बढ़ना। इसलिए हमारी विचारधारा को लोग जो आज तक समझ नहीं पाए उनको समझाने का काम करना। ऐसे लोग जो, जिनके लिए देश के कोई मायने नहीं होते थे, आपने देखा होगा कि वही कांग्रेस जो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती थी, आज वही कांग्रेस मजबूर हो रही है इस बात को लेकर के। और लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, आज कई प्रकार के भ्रम कुछ सामाजिक के क्षेत्रों में फैलाने का जो काम कांग्रेस करती है, उनके बारे में जाए, उनके बीच में जाकर के अपनी विचारधारा को रखना, और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के जन कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी सबको मिले, सबको उसका लाभ मिले। इसलिए इस रीवा संभाग में चूँकि संगठन के काम, हमारे चूँकि जिले की इकाइयाँ हैं, मंडल की इकाइयाँ हैं, और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता कि हमारे बूथ तक हमारी इकाइयाँ हैं, और वो सारी इकाइयाँ हमारी लगातार सतत काम करती रहती है। एक संगठन के जवाबदेही कार्यकर्ता होने के नाते, एक सहयोगी कार्यकर्ता की भूमिका में मैं रहूँगा। क्योंकि संभाग का प्रभारी होने के नाते मेरा ये प्रयास होगा कि हमारी जो जिला स्तर पर हमारी जो बैठकें होती हैं, मंडल स्तर पर जो हमारी बैठकें होती हैं, संगठन का एक लक्ष्य है कि हमारे जो ग्राम केंद्र हैं और मतदान केंद्र हैं वो हमारे स्वावलंबी बने, वो हमारे सक्रिय बने। इस दृष्टि से हमारे चारों जिलों के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जो संगठन के पदाधिकारी, जो जिन जिलों में हमारे वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठ करके हम नीचे हमारे जो ग्राम केंद्र और हमारे मतदान केंद्र की इकाइयाँ उनको मजबूत करने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी भी प्रवास करेंगे, और मैं उनके साथ भी प्रवास करूँगा। इसलिए हर मतदान केंद्र हमारा मजबूत हो, हर वर्ग में हम पहुँचे, इसके लिए हमारा भी प्रयास होगा कि केंद्र की सरकार की योजना और मध्य प्रदेश सरकार की योजना ऐसी योजना कि जिसमें हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसलिए इससे कार्यक्रमों के माध्यम से संभाग में हम लोग लगातार प्रवास करेंगे, और हमारा ये प्रयास होगा, जितने भी हमारे मंडल हैं, मंडलों तक प्रवास करने का मेरा प्रयास होगा। और मेरा प्रयास ये भी होगा कि मतदान केंद्र और ग्राम केंद्र तक भी जाएं। आप रीवा संभाग के प्रभारी हैं, आज सीधी जिले के प्रवास पर हैं, और सीधी जिले के एक बड़े नेता कांग्रेस के अजय सिंह राहुल, कल उनकी मुलाकात प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से हुई, और उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, और राजनीति में काफ़ी हलचल हुई है। आप इसको किस तरह से लेते हैं? मैं इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। राजनीति में इस प्रकार की मुलाकात हैं, एक व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, और किसी भी प्रदेश का गृह मंत्री या किसी प्रदेश का मंत्री, उसकी जवाबदेही होती है, वो सबके चूँकि प्रतिनिधि होते हैं। हो सकता है किसी समस्या को लेकर, किसी बात को लेकर वो मिले होंगे, और राजनीति इस प्रकार की मुलाकातें सामान्य तौर पर होती रहती हैं। इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जी। तो मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता। एक सामान्य शिष्टाचार भेंट भी हो सकती है, कोई व्यक्तिगत चर्चा भी हो सकती है, इसलिए उसको राजनीतिक कोई इसका इश्यू, मुद्दा बनाना मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन अगर अजय सिंह जैसे कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके दल में? देखिए, मैं ये चूँकि ऐसा प्रश्न है, इसके बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। और
मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस का जो पतन हुआ और कांग्रेस के जो नेता अपने आप को नेता मानते थे, उनका जिस प्रकार से जनता से दूरी होना, उनकी नीतियों को जो जन विरोधी नीतियाँ होना, और उसके कारण आज मैं मानता हूँ कि वो अब परिस्थितियों में कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं है। और ये चूँकि ऐसा भविष्य के गर्त वाला प्रश्न है, चूँकि मैं इस संबंध में कुछ बात कहूँ तो मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। राजनीति में कुछ भी संभव होता है, ये बात सही है, लेकिन मुझे इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं है, इसलिए मुझे इस पर कोई टिप्पणी करना मैं मानता हूँ उचित नहीं है। ये बात प्रदेश के महामंत्री रणबीर सिंह रावत से हुई। उनसे विभिन्न पहलुओं पर बात हुई। संगठन और सत्ता के बीच में जो खाई है उसको लेकर बात हुई। उनका कहना है कि संगठन सशक्त हो, प्रदेश में मजबूत हो, उसके लिए मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूर्व में भी पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसका मैंने बखूबी निर्वहन किया है, और पार्टी जब भी कोई अवसर देती है तो हमें उसको एक प्रयोग के रूप में लेना चाहिए, उनका कहना है, और उस प्रयोग में खरे उतरने का प्रयास करना चाहिए, और वो मैं कर रहा हूँ। आगे भी उनके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी आप तक लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।